स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपना कर रहे हैं 9th क्लास का सेकंड चैप्टर। ठीक है, 9th क्लास की जो NCERT है आपकी साइंस की, हिंदी मीडियम में है, उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका आज हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं बेटा उनको देख लेना, अच्छे से समझना, उसके बाद इसको देखना। इसमें हम क्या कर चुके हैं, समांगी विसमांगी मिश्रण क्या होता है, विलेय और विलायक क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, मिश्रण क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है। फिर विलयन के प्रकार, मिश्रण के प्रकार में 3 मिश्रण के प्रकार थे। कौन कौन से थे? विलयन था, निलंबन था और कोलाइडल। विलयन क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, विलयन के गुण क्या हैं वो पढ़ चुके हैं, विलयन की सांद्रता क्या होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे निलंबन क्या है। ठीक है, क्या जानेंगे आज हम? निलंबन क्या होता है, यानी कि मिश्रण का दूसरा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रेक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। ठीक है, यानी कि बेटा निलंबन किसको बोला गया? जैसे तुमने क्या किया था, जल में तुमने चोक के पाउडर को घोला था, तो तुमने देखा उसको थोड़ी देर रखने के बाद जो चोक था वो नीचे बैठ गया तली में थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, वो उसमें लटका हुआ रह गया। निलंबन का अर्थ ही होता है लटकना, तो उसके कण क्या थे बेटा, उसमें लटके हुए थे। ठीक है, बीच में ही घुले धुंधला धुंधला सा, गादला गादला सा जिसको बोल देते हैं पानी, वो क्या कहलाता है? निलंबन। ठीक है, तो निलंबन एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है, जिसमें क्या होते हैं हमें आसानी से जो कण हैं दिखाई देते हैं। तुम देखोगे कि उसमें तुम्हें चोक के कण अलग अलग दिखाई देंगे, जबकि जो विलयन था उसमें नमक के जो कण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, यानी कि माध्यम मतलब इस विलयन में वो लटके हुए रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, तो तुम ये चोक के जो कण हैं बेटा उनको उस पानी में देख सकते हो लटके हुए। ठीक है, इसी को बोलते हैं निलंबन। अब निलंबन के गुणधर्म क्या हैं बेटा? ये एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इसके कण जो है समान रूप से मिले हुए नहीं हैं एक दूसरे में। इन कणों को आंखों से देखा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इसके कण बेटा इतने बड़े होते हैं कि हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये प्रकाश को रोकने का कार्य भी करेंगे। प्रकाश के मार्ग में आएंगे तो ये इसको मार्ग को रोकेंगे, और रोकने के कारण ये प्रकाश क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, जिसका कारण मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जिससे क्या होता है बेटा, उसका मार्ग जो है दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी कि वो सारे में फैलने के कारण आगे नहीं दिखाई देता, वो धुंधला धुंधला सा हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अभी हमने पढ़ा था विलयन में नमक और पानी के घोल में हम अगर उसको 5 मिनट छोड़ देते हैं विलयन को, तो वो नीचे नहीं बैठते, वो घुले के घुले रहते हैं। लेकिन अगर निलंबन चोक के पाउडर वाले जो जल है उसको छोड़ दोगे तो वो चोक का जो पाउडर है वो तली में बैठ जाएगा, इसलिए ये विलयन अस्थायी है। ठीक है, वो स्थायी विलयन था, ये अस्थायी है। ठीक है, यानी कि अस्थायी विलयन क्या होगा बेटा, जो समान रूप से नहीं रहता और वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसको छानन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि जो कण नीचे बैठ गए फिल्टर पेपर की सहायता से हम उनको छान लेंगे। ठीक है, सभी कण जो नीचे बैठ जाते हैं वो देखो, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन जो था वो समाप्त हो जाता है। निलंबन क्या होता है कि उस विलयन के बीच में लटके रहना, लेकिन वो तो सारे तली में जाके बैठ गए, तो इससे क्या होगा, निलंबन तो खत्म हो गया, अब वो लटक थोड़ी रहे हैं। तथा विलयन के प्रकाश की किरणें का प्रकीर्णन रुक जाता है, और जो विलयन में जो कण लटके हुए थे अब वो प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं करते, यानी कि उसको फैलाते नहीं है, क्योंकि तली में बैठ गए वो तो। अब तली में बैठने के बाद वो प्रकाश सीधा उससे निकल जाता है आर पार। ठीक है, तो ये हमारा था निलंबन। निलंबन से समझ में आया कि जो निलंबन का अर्थ ही होता है कि लटक जाना किसी चीज़ का। तो पानी के अंदर जब जो चीज़ हम मिलाते हैं और वो उसमें लटकी रहती है तो वो क्या कहलाती है, निलंबन कहलाती है। जैसे ही उसको शांत छोड़ोगे तो वो तली में बैठ जाती है और प्रकाश को जो फैला रही थी पहले वो समाप्त हो जाता है। इसको सिंपल आँखों से देखा जा सकता है, ये विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा हमारा तीसरा कोलाइडल विलयन। ठीक है, कोलाइडल विलयन क्या होता है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडन या कोलाइडल विलयन कहा जाता है, जिसमें हमने क्या किया था, जल में कुछ दूध की 2-3 बूंदें मिलाई थी। ठीक है, कोलाइडल के कण विलयन के समान रूप से फैले होते हैं। अब तुम देखोगे देखने में वो कैसा लग रहा है बेटा, जब तुम जल में दूध मिलाते हो। अब तुम देखो
जैसे अब क्या होता है बेटा, नवरात्रि वो शिवरात्रि आती है तो तुम जल मिलाते हो, जल में थोड़ा सा दूध मिलाते हो, तो तुम देखते होंगे वो दूध जो है समान रूप से उसमें सारा मिल जाता है, हमें लगता ही नहीं है कि दूध अलग है और वो अलग है। ठीक है, तो हमें देखने में तो वो कैसा लगता है, विलयन, एक तरीके का वास्तविक विलयन लगता है। ठीक है, और निलंबन की अपेक्षा इसके कणों का आकार छोटा होता है। देखो 3 तरीके के विलयन पढ़ लिए हमने। पहला था वास्तविक विलयन, इसके कण बहुत छोटे छोटे थे, जैसे नमक और पानी के घोल में। कोलाइडल में उसके कण जो है बहुत बड़े थे। ठीक है, अब जो ये है निलंबन में बहुत बड़े थे, और जो कोलाइडल है इसमें निलंबन से बहुत छोटे हैं लेकिन इससे बड़े हैं। नमक चीनी वाले घोल से तो बड़े हैं लेकिन इस वाले से थोड़े छोटे हैं। ये इनके बीच का है, मतलब ये देख लो, वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच का जो विलयन होता है वो होता है कोलाइडल विलयन। ठीक है, यह मिश्रण देखने में तो समांगी मिश्रण होता है, जैसे दूध देखा तुमने, पानी में दूध को मिलाया, देखने में वो समांगी लगेगा, लेकिन तुम क्या देखोगे, जब उसको फ्रीज में रख देते हो तो जो दूध होता है बेटा उसका किनारों पे जम जाता है ना, तो वहाँ से पता चलता है कि वो क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, उसके कण अलग अलग हो जाते हैं। ओके, लेकिन वास्तविकता में ये विलयन कैसा है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दूध में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा, प्रोटीन होता है, वसा होता है, जल होता है, इन तीनों का मिश्रण होता है वो। ठीक है, अब कोलाइडल के छोटे छोटे आकार के कण, हम इन्हें आँखों से नहीं देख सकते, हम इसे सिंपल आँखों से ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि दूध में तुम्हें दिखते ही नहीं है वो कण, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश के कण को फैला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रकाश के कण को ये फैला रहे हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट में क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन फर्स्ट वाले में, फिर दूसरे वाले में क्या है, दूध और पानी का मिश्रण। ये तुम्हें टिंडल प्रभाव दिखा रहा है क्योंकि इसके तो कण सारे समान रूप से मिले हुए हैं, तो इसमें से तो प्रकाश ऐसे पास हो गया, लेकिन इसमें क्या है, ये प्रकाश को फैला रहा है। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसके जो कण है वो इस प्रकाश को के मार्ग को रोकते हैं और इसको ऐसे ऐसे फैला देते हैं चारों तरफ। ठीक है, और इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। याद रखना, ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रकाश का छोटे छोटे कणों द्वारा फैला देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी कि ये प्रकाश कैसे फैलता है, इसीलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव रखा गया। ठीक है, एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। तो तुम देखना, एक अंधेरे वाले कमरे में एक छोटे से छिद्र में से अगर प्रकाश की किरण आती है तो वो धीरे धीरे फैलने लगती है, क्योंकि उसके अंदर जो कण होते हैं वायु के अंदर, छोटे छोटे धूलकण, वो उसको क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, टिंडल प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, और ये जो वायु के अंदर ये छोटे छोटे कण होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, उसमें लटके रहते हैं, लेकिन देखने में तो वो ऐसे लगती है वायु की पूरी तरीके से मिक्स है, लेकिन जब प्रकाश आता है तो प्रकाश के समय पर हमें पता चलता है कि इसमें छोटे छोटे कण जो हैं वो क्या हैं, लटके हुए हैं। ठीक है, कमरे में मौजूद धूलकण क्या होते हैं, कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश को फैलने के कारण होता है। क्या, वो टिंडल प्रभाव जो दिखता है, वायु कमरे में जब जाती है, प्रकाश कमरे में जब जाता है तो जो प्रकाश फैल जाता है, टिंडल प्रभाव जो दिखता है वो क्यों होता है, क्योंकि कमरे के अंदर जो धूलकण मौजूद हैं और कार्बन के कण जो मौजूद हैं उनके द्वारा वो प्रकाश फैला दिया जाता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन में सूर्य की किरण गुजरती है, ठीक है, एक घना सा जंगल है बेटा, अब उसमें क्या होता है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बहुत कम जगह मिलती है प्रकाश को नीचे जाने की, वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं। अब देखो सर्दी में क्या होता है, जंगल में जो वायु होती है उसमें छोटे छोटे कोहरे के कण बने होते हैं ऐसे पानी के, उससे क्या होता है, उन कणों से प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है उनसे टकरा के। तो ये कोलाइडल कणों के समान क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं और टिंडल प्रभाव को शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोलाइडल जो है बेटा, जो कोलाइड्स होते हैं या कोलाइडल विलयन है वो कई प्रकार से तैयार किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। हमने अभी पढ़ा था पहले कि विलयन में क्या होते हैं, दो होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। ऐसे ही कोलाइडल विलयन के अंदर क्या होते हैं बेटा, दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो क्या है, जो विलेय मिलाया जा रहा है वो किस प्रकार का है, ठोस का है, द्रव का या गैस का है, और जो विलयन है वो किस तरीके का माध्यम है, ठोस है, द्रव है या गैस है, उस आधार पर जो कोलाइडल है वो
कई प्रकार का बनेगा, ठीक है। 3 3 6 3 3 8, ठीक है। 8 प्रकार का हम ये कोलाइडल विलयन तैयार कर सकते हैं। किसके आधार पर? उनकी अवस्था के आधार पर, कि हम ठोस के अंदर द्रव मिला रहे हैं या द्रव के अंदर ठोस मिला रहे हैं या गैस के अंदर ठोस मिला रहे हैं, गैस के अंदर गैस मिला रहे हैं। तो इस आधार पर हमारे पास 8 प्रकार का विलयन तैयार होता है और उनके अलग अलग नाम भी हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, तो ये आपको याद करना है। तो एक चीज़ देखो, ये विलयन है, इसमें विलायक मिलाया जा रहा है, तो जो विलायक मिलाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रक्षिप्त प्रावस्था। जिसको मिलाया जाता है उसको बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था, और जिसके अंदर मिलाया जाता है उसको प्रक्षेपण माध्यम बोलते हैं, जिस माध्यम के अंदर उसको मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यम कैसा है बेटा? गैस, ठीक है। मतलब कि हमने क्या किया है? गैस या माध्यम लिया है और उसके अंदर क्या मिलाया है? द्रव को मिलाया है। जैसे कि अब तुम देखोगे वायु क्या होती है बेटा? गैसीय होती है। वायु के अंदर क्या होता है? द्रव, यानी कि जल के छोटे छोटे कण मिल जाते हैं। सर्दियों में तुम देखोगे वायु के अंदर छोटे छोटे धुंध के कण होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे जल के कण होते हैं, जिसकी वजह से वो कोहरा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार के विलयन जो बनेगा कोलाइडल, उसको क्या बोलेंगे? एरोसॉल। और उसका उदाहरण क्या है? कोहरा जो होता है सर्दियों में, उसमें तुम देखो वायु, गैस के अंदर क्या होता है? वायु के अंदर धूल क्या नाम है? जल के छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बादल बनता है। वायु के अंदर क्या होते हैं? पानी के छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनाते हैं? बादल बनाते हैं। ऐसे ही कुहासा होता है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर दूसरा बात करते कि अब हमने विलयन कैसा लिया? अब भी विलयन हमने मान लो गैस लिया, जैसे कि वायु है। अब उसके अंदर हम ठोस कण मिलाते हैं। पहले हमने द्रव कण मिलाए थे, जल की बूंदें थी, अब हम इसमें मिलाते हैं ठोस कण। तो इस प्रकार के विलयन को भी एरोसोल ही बोलते हैं। जैसे कि धुआं हो गया, वायु है बेटा, वायु के अंदर धुआं मिक्स हो जाता है। धुएं में क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं, कार्बन के, धूल के कण होते हैं। वायु में तुम देखते हो ना धूल मिट्टी के कण, तो उससे क्या हो जाता है बेटा? चारों तरफ धुंधला धुंधला हो जाता है, धुआं तैयार होता है, ठीक है। स्वचालित वाहन का निथार, ठीक है, यानी कि जो स्वचालित वाहन से जो धुआं निकलता है उसमें भी धूल कण, छोटे छोटे कण होते हैं जो क्या करते हैं? वायु में को गंदा करते हैं। तो वो इसी के अंदर आएगा कि हमने क्या किए? छोटे छोटे ठोस कण, ठीक है, किसमें मिला दिए? वायु के अंदर, जो कि गैसीय माध्यम था। तीसरा है बेटा, अब हमने माध्यम कैसा लिया? द्रव, ठीक है। हमने कैसा माध्यम लिया? द्रव लिया। जैसे कि जल होता है, उसमें हमने क्या मिलाया? गैस मिलाई। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई बेटा, ठीक है। तो तुम क्या करते हो? कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? द्रव होता है, जल होता है। जल के अंदर तुम क्या मिलाते हो? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हो, ठीक है। तो अगर अधिक मात्रा में मिलाते हो तो बेटा उससे क्या होता है? एक फोम तैयार होता है। जैसे शेविंग क्रीम नहीं होती, शेविंग क्रीम तुमने देखी होगी, एक फोम के तरह की होती है। या कई बार तुम किसी गिफ्ट या फंक्शन में भी देखते हो कि वो क्या करते हैं? ऐसे फोम को उड़ाते हैं, स्प्रे वाला उड़ाते हैं ना। तो वो कैसे बनता है? वो कैसे बनाया जाता है? एक द्रव माध्यम लिया जाता है, एक लिक्विड लिया जाता है, मान लो जल ही ले लिया, और उसके अंदर गैस को मिलाया गया, और उस गैस को इतना मिलाया गया है कि वो एक फोम का पेस्ट तैयार हो गया, जैसे शेविंग क्रीम से निकलता है, ठीक है। अब दूसरा आपको बस ये याद रखना है, उदाहरण दे देंगे कि अगर प्रक्षिप्त माध्यम गैसीय हो और प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो तो हमें किस प्रकार का विलयन प्राप्त होगा? एरोसॉल होगा या कोई सा। या फिर ये पूछ लेंगे इस जब माध्यम तो गैस हो और प्रावस्था द्रव हो तो उसका उदाहरण दो। तो कोहरा ऐसा एक उदाहरण है जिसमें उसका माध्यम तो गैस होता है और प्रावस्था उसकी द्रव होती है, यानी कि उसमें वायु के अंदर जल की बूंदें क्या होता है? किसका उदाहरण होता है? एरोसोल का उदाहरण होता है। कोहरा उसका एक उदाहरण है, ठीक है। फिर द्रव, अब प्रक्षिप्त माध्यम क्या है बेटा? द्रव है और उसमें द्रव को ही मिलाया, मतलब जल के अंदर तुमने क्या मिलाया? कुछ और ही, मतलब कि द्रव अवस्था का ही मिलाया, तो वो क्या बनाता है? इमल्सन। दूध, जैसे बेटा तुम देखो दूध है, जल में तुम दूध को मिला दो, ठीक है, तो वो दूध जैसा ही रहता है। तो ये क्या बना? एक इमल्सन तैयार हुआ। या फेस की क्रीम जो तुम देखते हो इतनी सारी, वो क्या होती हैं? वो भी क्या होती हैं? एक तरीके की द्रव होती हैं, लिक्विड सी होती हैं सारी। तो वो कैसे तैयार होती है? जब हम द्रव के अंदर द्रव को मिलाते हैं, ठीक है। जो लिक्विड चीज़ें हैं, लिक्विड चीज़ों का घोल मिलाने से ही वो बनता है, ठीक है। उसके बाद अब हमने कौन सा माध्यम लिया? द्रव माध्यम ही लिया फिर से, और उसमें अब ठोस चीज़ मिलाई, ठीक है। अब हमने उसमें ठोस चीज़ मिलाई तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोल। ये याद करने हैं आपको बेटा। तो ये सोल क्या होता है? जैसे अब तुम देखो
तुम्हारा पानी भरा हुआ है, पानी में तुम बार बार क्या डाले जा रहे हो, मिट्टी डाले जा रहे हो, तो क्या बन के तैयार होगा बेटा, एक टाइम पर कीचड़ बन जाएगा। तो वो कीचड़ किसका प्रकार हो गया, सोल का, जिसमें द्रव अवस्था में ठोस उसको मिलाया गया था, ठीक है, पदार्थ को। ओके, और इसको सोल बोलते हैं। और मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो भी इस तरीके का ही पदार्थ होता है, ठीक है। एक कीचड़ की जैसी उसकी प्रकृति होती है, मतलब ना तो वो ठोस में आता है ना द्रव में आता है, एक सोल कह देते हैं उसको हम, ठीक है। अब हम लेते हैं ठोस, हमने माध्यम ले लिए ठोस। अब उनमें एक बार गैस मिलाकर देखेंगे, एक बार द्रव और एक बार ठोस मिलाकर देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या विलयन प्राप्त होते हैं। जब ठोस में गैस को मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, फोम। देखो यहाँ पर क्या था, जब हमने क्या किया था, ये द्रव में गैस को मिलाया था तो भी फोम तैयार हुआ था, जब हमने ठोस में गैस को मिलाया तो भी एक फोम तैयार हुआ, जैसे कि रबर हो गई, स्पंज हो गए, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये कैसे तैयार होते हैं कि हम एक ठोस वस्तु में गैस को मिला देते हैं तो उससे वो क्या बन जाता है, स्पंज के रूप में बिहेव करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद अगर हम ठोस के अंदर द्रव मिलाते हैं तो जेल बन जाता है। जैसे तुम एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हो, तो पहले कोई ठोस वस्तु होती है और उसमें हम धीरे धीरे लिक्विड मिलाते मिलाते उसको जेल बना देते हैं। कैसे, जैसे तुम अब घर में हलवा बनाते हो बेटा, तो पहले क्या करते हो, ठोस पदार्थ होता है, सूजी वगैरह जिसका भी बनाते हो उसको भूनते हो, धीरे धीरे फिर उसमें पानी मिलाते हो, तो एक तरीके से वो एक टाइम पर एक जेल के रूप में तैयार हो जाता है, ठीक है। तो वो तुम्हारा इसमें आ जाएगा। मक्खन भी ऐसे ही बनता है, पनीर भी इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इसी के उदाहरण हैं, ठीक है। फिर जो तुम्हारा ये ठोस है, अगर हम ठोस में ठोस को ही मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठोस सोल प्राप्त होगा। एक सोल हमें कहाँ प्राप्त हुआ था, द्रव में ठोस को मिलाने से, और एक सोल प्राप्त होगा ठोस को ठोस में मिलाने से। यानी कि रंगीन रतन के पत्थर जो होते हैं या दूध या कांच जो है इस तरीके से तैयार होते हैं। कुल मिलाकर बेटा आपको ये याद करने हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको ये समझ भी आ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं कि इसके गुणधर्म क्या हैं। ओके, कोलाइडल के गुणधर्म क्या है बेटा, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल के जो कण हैं उनका आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से हम आंखों से नहीं देख सकते, और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं, ठीक है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तली में बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी, मतलब बैठते नहीं हैं, अर्थात ये क्या हैं, स्थायी भी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किए जा सकते, ठीक है। इनको छानन विधि द्वारा अलग भी नहीं किया जा सकता। जब हम इनको देख ही नहीं सकते बेटा तो इनको अलग भी नहीं कर सकते। जैसे दूध को अब तुम पानी से अलग कर सकते हो छान के, नहीं कर सकते, ठीक है। छानने विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, उसके कणों को नहीं देख सकते, पर वो प्रकाश को जरूर फैला देते हैं, ठीक है। किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं, मतलब ऐसे छानन विधि द्वारा नहीं अलग कर सकते, पर एक अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोलाइडल विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह घटक, ठीक है, विलेय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। देखो, प्रक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा, जो पदार्थ क्या है, विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ की तरह का जो घटक है यानी कि जो कण है उसको प्रक्षिप्त कण कहा जाता है और वो कोलाइडल रूप में रहता है, ठीक है, उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था बोल देंगे। मतलब कि विलेय को जो मिलाया जा रहा है वो कण किस रूप में रहता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था के रूप में रहता है, ठीक है। वह घटक जिसमें मिलाया जाता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था जो है लटक जाती है, निलंबित हो जाती है, जिसके अंदर उस माध्यम, उसको क्या बोला जाता है, माध्यम बोला जाता है, ठीक है। जैसे जो तुमने ये कण मिलाया और जिसके अंदर मिलाया उसको माध्यम बोल देंगे। कोलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम की अवस्था और प्रक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। वो 2.1 सारणी में हम इसके कुछ उदाहरण बेटा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा बेटा, मिश्रण के घटकों के पृथक्करण, मतलब मिश्रण जो तैयार करते हैं हम, बार बार हमने देखा 3 प्रकार के, निलंबन और वास्तविक और कोलाइडल, तो इनको अलग कैसे करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये समझ आ गया होगा। और यहाँ पर देखो बेटा, टिंडल प्रभाव तुम्हें दिखाया गया है, प्रकाश जो है वो किस तरीके से फैल रहा है चारों तरफ, ठीक है। ये छोटे छोटे धूल कणों के कारण इसका प्रकाश जो है फैल रहा है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।